गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में लगा हुआ है। नए नए फैकल्टीज़ आ रही है, नए नए फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे। लोगों को बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है। हमारे साथ गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के प्रचार डॉक्टर संजय काला जी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। नमस्कार सर। सर नया क्या हाईलाइट में या गणेश शंकर जो विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज इसमें नया क्या? देखिए, एक्चुअली में नए वर्ष में आज हमारे आप फॉर्चुनेटली आप बहुत सही टाइम पे आए हैं, क्योंकि आज हमारी प्रोफेसर जी महोदय के साथ में मीटिंग भी थी, जिसमें हम लोगों ने जो नए वर्ष में हम क्या कार्य करने जा रहे हैं, पिछले वर्ष में हमने क्या अचीव किया, इसके संबंधित मीटिंग हुई थी। तो इसमें मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ। एक तो हमने 60 बेड का इमरजेंसी मेडिसिन विभाग हम स्थापित करने जा रहे हैं, जो लगभग 1 महीने में बन के हमारा तैयार हो जाएगा। क्योंकि अक्सर हमारे इमरजेंसी में भी, चूँकि बहुत छोटी इमरजेंसी है और ये बहुत बड़ा एरिया कैटर कर रहा है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ ट्रॉमा के अत्यधिक पेशेंट आते हैं और इमरजेंसी के पेशेंट अधिक आते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास में जगह है वो काफ़ी कम है। उसके दृष्टिगत हमने वार्ड 1 को पूरी तरह से एकदम बिल्कुल 5 स्टार फैसिलिटी की तरह ही हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है इसमें 60 बेडेड इमरजेंसी में। उसके अलावा हमारे यहाँ पे करीब 30 सीटें जो हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो भी बड़ी हैं। और हम लोग मिडवाइफरी में हम लोग एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगले 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। 30 सीटें जो प्रदेश का पहला अपने आप में अनूठा होगा। 60 बेड जो इमरजेंसी के हैं वो भी अपने आप में प्रदेश के पहले इमरजेंसी मेडिसिन के बेड हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जो एनेस्थीसिया में हमारे एनेस्थेटिस्ट की बहुत कमी है, तो हमने पीडीसीसी के 5 कोर्सेज यानी एनेस्थीसिया में वो स्टार्ट कर रहे हैं। और 3.5 करोड़ के उपकरण डॉक्टर यशवंत राव ने पीडियाट्रिक आईसीयू में डोनेट करवाए थे। और उसी में गवर्नमेंट ने भी अभी बहुत बड़ा एक कदम लिया है, जिसके तहत जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसके तहत हमारे यहाँ 42 बेड का पीआईसीयू बन रहा है, तो जिसमें उपकरण और पीआईसीयू दोनों मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो विभिन्न विभाग हैं उनमें रेनोवेशंस हो रहे हैं, हम अपग्रेड कर रहे हैं, पाठ्यक्रम को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और रिसर्च में भी हम लोगों ने प्रदेश का पहला कॉलेज है जहाँ पे मेडिकल रिसर्च यूनिट स्थापित है, और हम लोग करीब लगभग 1.5 करोड़ रुपए हमको रिसर्च में प्राप्त हो चुका है। सर दिनों पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दवाइयों को लेके कि पकड़ा गया, उसको वो मामला क्या है? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, सुपर स्पेशलिटी के पास में अभी हमारे पास में कोई अलग से बजट नहीं है। वहाँ जो भी दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ हम लोग हाईलाइट के मत से ही हम खर्च कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ बड़ी लिमिटेड दवाइयाँ रहती हैं। इसी के देखने के सुपर स्पेशलिटी का दौरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं उनको भेजा था। तो उन्होंने पूरा अस्पताल का दौरा किया, तो सब जगह बढ़िया पाया उन्होंने। लेकिन जब फार्मेसी में गए तो वहाँ पे कुछ टैबलेट्स उनको ज़्यादा मिली जितना जब हमने स्टॉक से मिलान किया। तो इस बात पे माननीय मंत्री जी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा, और हम लोगों को निर्देशित किया कि भाई इनके स्टॉक में जो एंट्री है वो प्रॉपर होनी चाहिए, इनके द्वारा एंट्री क्यों नहीं की गई, तो इस संबंध में कार्रवाई करें। तो इसके लिए मैंने जो वो जांच बिठाई है, और इस जांच में 4 हमारे जो वहाँ पे आउटसोर्स के फार्मासिस्ट हैं उनको हमने टर्मिनेट कर दिया है, और 2 हैं जो परमानेंट है उनको अभी ट्रांसफ़र किया है, और जैसे ही हमारे पास में रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर ये एक मामला मेट्रो वाला बड़ा उछला कि जो लाइट लगनी थी, उन्होंने मेट्रो ने कई जो आपसे वादे कर रखे थे हाईलाइट या जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। वो क्या मामला है सर? एक्चुअली मेट्रो ने भाई मेट्रो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, नो डाउट इससे जो आम जन को बहुत लाभ पहुंचा है। लेकिन कई मामलों में जैसे हमें लगा कि जैसे हम लोग को थोड़ा नेगलेक्ट हुए हैं हम लोग, कि हमने हमारी से का ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा मेट्रो को हमने दिया है। वहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना है, जो एलएलआर स्टेशन बना है, वहाँ पे एक टर्न है। तो आइडियली वहाँ पे उस टर्न पे दोनों साइड में स्पीड ब्रेकर बनने चाहिए थे, और जो रिफ्लेक्टर्स हैं, जो लाइट रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ताकि जब मुड़ते हैं, क्योंकि वो एकदम मेट्रो के पोल आने की वजह से वो एकदम ब्लाइंड एंड बन गया। तो हमारे पिछले महीने 2 रेजिडेंट बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें से एक रेजिडेंट तो हमारी फीमेल थी, और वो मरते मरते बची हमारी। तो ये एक तरह से वो दुर्घटना वाला मोड़ बन गया है। तो उसके लिए एक उचित व्यवस्था मेरे को लगता है की जानी चाहिए थी। दूसरी बात है कि मेट्रो अब हमारे कैंपस में ही हमारा जो ग्राउंड है हम लोगों ने बनाया है, उसके लिए वो ज़मीन मांग रहे हैं, जबकि हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि इससे हमारे सारे कैंपस के अंदर के जितने भी निवासी हैं उनकी सेहत को बहुत खतरा है। यहाँ पे बहुत बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जब वो खुदाई करेंगे पूरे कैंपस में, हमारे बड़ी मुश्किल से हमारे पास में एक पार्क है, और जो कि हमने बहुत मेहनत से और बहुत पैसा खर्च करके बनाया है पिछले 1 साल में। उस पार्क को उजाड़ करके वो अपना वहाँ पे मेट्रो स्टेशन का कुछ बनाना चाहते हैं।
तो मैंने उसके लिए जो अपने मंत्री जी और कमिश्नर और डीएम साहब को भी पत्र लिखे हैं कि ये हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं तो सारे कैंपस के निवासी को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा, और इतने 10,000 लोगों के लिए कहीं रहने की और कहीं व्यवस्था नहीं है, और जहाँ वहाँ खुदाई शुरू होगी उससे गंदगी और दूसरी बात है लोगों के सेहत पे बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सर एक मामला ये था कि लगातार लोग कह रहे हैं या मीडिया में भी है कि दलालों की जो एंट्री है उसको लेकर आपने कई कड़े कदम तो उठाए, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से विराम नहीं लग पा रहा है उस पे। देखिए, आज से पहले क्या कभी कोई कार्रवाई हुई? मेरे आने से पहले कार्रवाई हुई दलालों के खिलाफ? आप देखेंगे तो नगण्य कार्रवाई हुई। जब से मैंने कार्यभार लगा लिया है तो आपने देखा होगा डेली, मतलब हर मंथ हम दो चार दलाल पकड़ते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। 198 हेक्टर्स में, एकड़ में हमारी ज़मीन फैली हुई है, तो इसमें इतने सारे एंट्रीज पॉइंट हैं। तो उसके लिए मैंने गवर्नमेंट से बाउंड्री वॉल के लिए प्रस्ताव भेजा है, जो शासन ने अप्रूव कर दिया। तो पहले तो हमें बाउंड्री वॉल सिक्योर करनी है। दूसरी बात, हमारे यहाँ बहुत सारे अवैध कब्जाधारक हैं, जिसके लिए मैंने हमारे कमिश्नर महोदय, पुलिस कमिश्नर, डीएम महोदय और कमिश्नर महोदय को मैंने लेटर लिखा है। शासन से भी आदेश हो गया, तो उस पर भी कार्रवाई होनी है। तीसरी बात है, हमें पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा जैसे कर्मी चाहिए। अभी हमें हमारे पास में 54 आर्मी के गार्ड हैं। हम चाहते हैं अगर हमारे पास में 100 गार्ड और हो जाएं तो हम इस पूरे परिसर को है, क्योंकि हम इतने सारे दलाल पकड़ने में कामयाबी इसलिए हुए कि हमें आर्मी के गार्ड मिले हैं, और हमारे डॉक्टरों ने बड़ी तत्परता से इनको पकड़ने में मदद की है। लेकिन ये तब तक नहीं बंद होगा जब तक हमारे पास में प्रॉपर सिक्योरिटी और कैमरा सिस्टम नहीं होगा। तो क्योंकि अभी 80% तो बंद हो गया, लेकिन 20% अभी भी है, तो उसको बंद करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी सिस्टम की, कैमरा सिस्टम की आवश्यकता। नहीं तो सीसीटीवी कैमरे भी कई जगह पे लगे हैं। देखिए, वो जितना लगे वो पूरा एरिया नहीं कवर कर रहे हैं, वो सिर्फ 1/4 एरिया में लगे हैं। अभी हमें 3/4 एरिया और कवर करना है। और सर कई जगहों पे जैसे जच्चा बच्चा या बाल रोग जो हम वहाँ तो कैमरे लगे ही नहीं, वहाँ नहीं लगे कैमरे भी। हम चाहते हैं वो भी सुसज्जित हो, ताकि वहाँ पे भी कोई भी हमें अगर अनवांटेड आदमी मिलता है घूमते हुए या इस प्रकार का होता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने थैंक के यू लिए, और नई नई जो योजनाएं ला रहे हैं उससे मरीजों को लाभ मिले, आगे यही हम लोग की प्रार्थना है। धन्यवाद सर, थैंक नमस्कार। यू।